नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों 12th क्लास चैप्टर नंबर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.1 का हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और उससे पहले वाली वीडियो में बच्चों 7.1 का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली 2 वीडियो ज़रूर देख के आएँ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब बच्चों आज इसका हम 7th क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। बच्चों 7th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x²। बच्चों वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, एक एक स्टेप के साथ सिंपल मेथड से बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। एक तरीके से नहीं बच्चों, दो तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप मत करना, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है बच्चों। देखिए बच्चों, हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला तरीका इसका बच्चों क्या है, सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है बच्चों, जो बड़ा मेथड है, जो बड़ा है बच्चों। समाकलन के अंदर एक गुणा का सूत्र होता है u इंटू वी। u और v का मतलब है बच्चों, u का मतलब पहली संख्या और v का मतलब दूसरी संख्या, और बीच में गुणा का निशान है इसके अंदर, यानी ये गुणा वाला फॉर्मूला है समाकलन का। अब समाकलन का गुणा वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों, u v का समाकलन माइनस समाकलन का निशान d/dx, u समाकलन v dx और पूरे का dx। ये बच्चों समाकलन का गुणा का फॉर्मूला है। अब इस वाले फॉर्मूले से अगर आप बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो आएगा आंसर वही, ये मेरी गारंटी है, 110% आपको आंसर वही मिलने वाला है। पर ये तरीका थोड़ा बड़ा है। अब छोटा तरीका क्या है बच्चों, बिल्कुल आसान है। आपको इस एक्स स्क्वायर की गुणा अंदर करनी है, पहले यहाँ करनी है और फिर यहाँ करनी है। जैसे आप एक्स स्क्वायर की गुणा 1 में करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और जैसे ही एक्स स्क्वायर की गुणा यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। अब इसके बाद इसका समाकलन करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का समाकलन करें, उसके बाद आप 1 का समाकलन करें। एक्स स्क्वायर का समाकलन बच्चों बिल्कुल आसान है, मैं आपको इधर की साइड करके दिखाता हूँ। अगर आपको x की पावर 2 का समाकलन करना है तो आप कैसे करोगे बच्चों, आप इसके अंदर x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। x की पावर n का सूत्र क्या है, x की पावर n+1, और हर में भी यही लिखना है, जो x की घात है वही आपको नीचे लिखनी है। ऐसे आप सूत्र को याद रख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पावर 2 दिखाई दे रही है आपको, तो हमें n के स्थान पर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ सभी जगहों पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि n के स्थान पर 2 है ना। तो आप जैसे 2 रखोगे यहाँ पे 2, यहाँ पे आप 2 रखोगे 2, तो 2 में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, तो 2 और 1 3, और यहाँ भी 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, ये तो है x की पावर n का सूत्र लगाने का तरीका। पर मैं आपको बच्चों एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको सूत्र भी याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताऊंगा बच्चों कि आप कभी भूलने वाले नहीं और आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखिए बच्चों, जैसे आपको इसके अंदर x की पावर n का सूत्र लगाना है, तो बिल्कुल आसान है बच्चों। जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1 जोड़ना है, 5 और 1 6, और जो घात यहाँ पे लिखी हुई है वही आपको नीचे लिखनी है। ये इसका डायरेक्ट करने का तरीका है। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, x की पावर 3/3। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि 1 का समाकलन हमेशा x आता है प्लस का c। पेपर में बच्चों आप अगर c लगाते हो, देखो अगर आप c लगाते हो तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप c नहीं भी लगाते हो तो बच्चों कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप c लगाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ c अचर है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब 8वां क्वेश्चन है बच्चों समाकलन ax² bx + c, इसका समाकलन करना है बच्चों हमें।
इसका हमें समाकलन करना है। देखिए बच्चों, इसके अंदर 3 पद हैं, 1 2 3। इन तीनों का हमें अलग अलग समाकलन करना है। कैसे? देखिए बच्चों, पहले तो हम इसका समाकलन करेंगे ax² dx, फिर हम समाकलन करेंगे bx का, फिर समाकलन करेंगे हम c का। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर ये अचर संख्या है तो मैं a को पहले लिख लूँगा ऐसे करके, और चर का हम समाकलन करेंगे। थोड़ा गौर करिएगा बच्चों, अगर आपको कहीं भी एक संख्या चर दिखाई दे, देखिएगा एक संख्या चर है और दूसरी संख्या अचर है, और हमें इसका dx करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो अचर संख्या लिखी हुई है इसे आप बाहर लिखें, और जो अंदर चर है उसका आप समाकलन करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको चर और अचर का नहीं पता तो चर और अचर जो है संख्या बिल्कुल आसान है बच्चों। देखिए चर क्या होते हैं? चर हैं x और y और z भी। इनके अलावा जितनी भी संख्या हैं टोटल, वो सभी के सभी अचर हैं। a b c 1 2 3, ये सब संख्या बच्चों अचर हैं। तो ये आप विषय ध्यान रखें। अगर आपको नहीं पता है कि भैया चर और अचर क्या होते हैं तो आप यहाँ से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो। अब बच्चों, हमने अचर संख्या बाहर लिख ली और चर का हमने समाकलन किया। बिल्कुल वैसे ही आप b को बाहर लिखें ऐसे करके, और x का आप समाकलन करें। अब बच्चों c की गुणा में अगर हम 1 लिख लें तो है तो फिर भी c, हम यहाँ से c बाहर लिखेंगे और 1 का हम समाकलन करेंगे। c हमने बच्चों बाहर इस वजह से रखा है क्योंकि हमें पता है कि भैया 1 का समाकलन x होता है, तो हम क्या करेंगे, c को बाहर लिख लेंगे और 1 का समाकलन हम x लिख देंगे। फिर अब c की गुणा में अगर 1 लिखते हैं तो फर्क पड़ने वाला तो कोई है नहीं, तो इस वजह से हम c बाहर लिखेंगे और 1 का समाकलन करेंगे। देखिए बच्चों, a जो का तो इसके अंदर आप x की पावर n का सूत्र का इस्तेमाल करें। x की पावर n का सूत्र हमने लगाना अब ये भी सिखाया था कि जो पावर आपको ऊपर दिखाई दे रही है उसमें आप एक और बढ़ा दें, और जो पावर आपने ऊपर लगाई है वही आप नीचे की साइड लिखें। ऐसे b, और यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 1 दिखाई दे रही होगी बच्चों आपको, तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं x की पावर 2/2 प्लस ये c और 1 का समाकलन x, और इन्हें थोड़ा सा सोल्व करके लिखें a/3 x की पावर 3 b/2 x की पावर 2 cx, ये इसका फाइनल आंसर है। शायद फ्रेम कट गया बच्चों, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। a/3 ये x की पावर 3 जो का तो b/2 x² और c की गुणा में x लिखा हुआ है, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे बच्चों 9वां क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका 9वां क्वेश्चन। 2x² प्लस e की पावर x का हमें समाकलन करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले हम इसका समाकलन करेंगे। 2 आपने पहले लिखना है क्योंकि अचर संख्या है, x² का dx। बिल्कुल वैसे ही फिर e की पावर x का समाकलन करना है आपने, बराबर ये 2 जो का तो, और अगर आप इसमें x की पावर n का सूत्र लगाते हो बच्चों, तो हमने अभी अभी सीखा है लगाना कि जितनी घात आपको दिखाई दे रही है आप उस घात में 1 जोड़ दें, और जो भी घात आपने ऊपर की साइड लगाई है वही घात आप नीचे की साइड लिखें। जो घात आपने ऊपर की साइड लगाई है वही आप नीचे की साइड लिखें। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और ये 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे बच्चों 10वां क्वेश्चन है इसका। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, समाकलन √x माइनस 1/√x की पावर 2 dx। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करें। बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा बच्चों को आपको कैसे करना है। बच्चों जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इससे पहले वीडियो में हमने 6 किए थे। तो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही आया है कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम पता कैसे करेंगे करना कैसे है।
पता कैसे करें भैया कि करना कैसे है, सबसे बड़ा पर्सन ये है बच्चों। तो वाकई आपने बिल्कुल ठीक सोचा है बच्चों कि हम इसे कैसे करें कैसे। तो बच्चों जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप खुद अपने दिमाग से एक बार सोच के देखें कि इसे हम किस मेथड से कर सकते हैं, क्या हम इसमें लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो आप मेथड लगाओ वो गलत है और जो टीचर लगाए वो सही है, क्योंकि बच्चों जो टीचर है वो भी एक दिन स्टूडेंट था। तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, मैं भी आपकी जगह पर एक दिन था, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका इलाज क्या कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है बच्चों, मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर x की पावर n का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई नियम गलत नहीं है बच्चों। मैथ के अंदर अगर कोई बच्चा 2 और 2, ऑब्वियसली सबको ही पता है कि 4 के बराबर होता है। सपोज करो किसी बच्चे ने 2 और 2 यहाँ पे ऐसे लिख दिया 3, तो वो गलत है बच्चों। बस आप नियम थोड़ा ध्यान से लगाएं, नियम गलत ना लगाएं आप। मैथ में नियम क्या है कि भैया एक प्लस की संख्या एक माइनस की आप ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके आपने काट दी प्लस प्लस की, तो भैया फिर तो गलत ही हुआ ना। तो आप सिर्फ नियमों का ध्यान रखें, और नियम आपके तभी सॉलिड होंगे जब आप बार बार मैथ की प्रैक्टिस करोगे। भैया अगर कोई भी टीचर आपको एक बात बोलता है कि ऐसे हो जाएंगे आपके नियम पक्के, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो बच्चों या तो आप इसमें x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल करें, आप तब भी कर सकते हो उसको, या फिर मेरे हिसाब से आप क्या करें, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं आप। यहाँ पे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आपकी याद नहीं है तो आप यहाँ पे देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलना बच्चों बिल्कुल आसान है, मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बड़ा फॉर्मूला। देखिए बच्चों, जो पहली संख्या है आप उसका स्क्वायर करें, प्लस का निशान लगाएं। जो दूसरी संख्या है आप उसका स्क्वायर करें, संख्या चाहे यहाँ कोई भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान आपको दिखाई दे तो लास्ट में माइनस का निशान ही लगाना है आपको। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा फिर। अब ये जो 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, इन तीनों की आपको गुणा करनी है, 2 की, a की और b की गुणा करनी है। यही है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए बच्चों, ये इसमें a है, ये पूरा b है, तो जब आप पहली संख्या का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कटने के बाद आपको मिलेगा x। अरे भैया, अंडर रूट एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें हम ऐसे करके, और स्क्वायर जब लगाते हैं तो अंडर रूट कट जाता है और कितना निकल के बाहर आएगा x। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा यार कैसे कट जाता है, कोई घर ऐसे थोड़ी काट सकते हैं। देख बच्चों, ये अंडर रूट है, अगर आप अंडर रूट को हटाते हो तो यहाँ पे 1/2 पावर लगा सकते हैं ऐसे करके, ये 2 जो का तो ठीक बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल और लास्ट में कितना बचा, x की पावर 1। तो बच्चों जब आप किसी भी संख्या, किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है, बस आप इतना ध्यान रखें। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट कट के x, जब आप दूसरी संख्या का स्क्वायर करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया है तो 1/x। उसके बाद अभी अभी बताया था बच्चों कि हमें इन तीनों की गुणा करनी है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें इन तीनों की गुणा करनी है। तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट एक्स इंटू, क्योंकि भैया ए और बी के स्थान पर, ए और बी के स्थान पर ये ए है इसके अंदर और ये पूरा का पूरा इसके अंदर बी है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमने होल स्क्वायर ऑलरेडी खोल दिया इसमें। देख बच्चों, ये एक्स जो का तो 1/x, ये वाला अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल, और यहाँ पे बचा लास्ट में 2 dx बराबर। हम सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे x का समाकलन, उसके बाद 1/x का समाकलन, उसके बाद यहाँ पे बच्चों 2 की गुणा में 1 तो है ही, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि भैया अगर 2 की गुणा में 1 हम मान ले कुछ टाइम के लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 ही कम 2 ही है तो फिर भी 2 ही। तो आप इस 2 को बाहर लिखें ऐसे करके और 1 का आप समाकलन करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x की पावर आपको 1 दिखाई दे रही होगी, और हमने ये अभी अभी पढ़ा था कि जब आप x की पावर n का सूत्र लगाते हो तो आपको इस पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ना है, और जो पावर आपने ऊपर लगाई है वही आपको नीचे लिखनी है। 1/x का समाकलन हमने पढ़ रखा है बच्चों, वो log x के बराबर होता है 2,
और इस 1 का कितना है x। ये इसका फाइनली आंसर है बच्चों। इस वीडियो में बच्चों हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक तो हमने किया है 7th क्वेश्चन कंप्लीट, 7th क्वेश्चन कंप्लीट किया है, उसके बाद 8 कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने 9th क्वेश्चन, उसके बाद हमने 10th क्वेश्चन। बच्चों वीडियो जिससे ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करा पाते। ठीक है बच्चों, जो आगे के जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको डेली प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको इस चैनल से ज़रा भी मदद मिली हो, ज़रा सी भी आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।